क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल हम यहाँ पे देखेंगे जर्नल एंट्री क्या होती है। तो सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमारे जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो वो जर्नल हम कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो जर्नल एंट्री जो हम करते हैं वो इस तरीके से की जाती है, अलग से बुक होती है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, डेट होती है यहाँ पे, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। आपने देखा था कि जो भी चीज़ होती है अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट ज़रूर होती है, इसलिए एक तरफ डेबिट है एक तरफ क्रेडिट है। लेजर फॉलियो क्या होता है, जर्नल के बाद ये जो ट्रांजेक्शन होती है लेजर में ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं कि लेजर में कौन सी जगह पर हमने उसको ट्रांसफ़र किया है ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। डेट होता है क्योंकि क्रोनोलॉजिकल वे में हम रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी ट्रांजैक्शन। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज 5, 7, 8 या फिर लगातार कॉन्टीन्यूसली चलती रहेंगी। तो यहाँ पे वी हैव स्टडीड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड द रूल्स आर, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये किसी पर्सन का होता है तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, क्रेडिट को गिवर को क्रेडिट। रियल अकाउंट एसेट्स के लिए होता है, हमारी जितनी भी हमारे बिजनेस में रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। एसेट रिसोर्सेज यहाँ पर जो होते हैं उनके लिए रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी आए उसे डेबिट करो, जो भी बिजनेस से जाए उसे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस लॉसेस इनके लिए होता है और गेन के लिए होता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको डेबिट करो, जितने भी इनकम और गेन है उनको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे देखो हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन दे रखी होंगी। तो हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखो डिफरेंट ट्रांजैक्शन आपको दे रखी हैं। फर्स्ट आपको जनवरी 2019 जनवरी 1 की दे रखी है। क्या दे रखा है, सिया राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिया राम और सन ने बिजनेस कैश करा। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी, आपने ये देखा था कि आपने कैश को भी बढ़ाया था और कैपिटल को भी बढ़ाया था ना। तो यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री के लिए आप देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लिख लो एसेट है, एसेट का बढ़ना क्या करते हैं, डेबिट। इसके साथ और भी चीज़ें हम लिखेंगे, एसेट का बढ़ना डेबिट। यहाँ अलग से लिख लो कैपिटल का बढ़ना क्या करते हैं, क्रेडिट। एसेट का बढ़ना डेबिट करते हैं, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट करते हैं, उल्टा होता है एसेट और कैपिटल में। तो बिजनेस में जब हम कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, कैश ब्रॉट into the business by सिया राम एंड सन्स एज कैपिटल। कैपिटल के रूप में सिया राम और सन बिजनेस में कैश लेकर आए। तो बिजनेस में कैश आएगा, एसेट बढ़ेगी। कौन सी डेट को हो रहा है, जनवरी 1 2019 जनवरी 1। बिजनेस में क्या आएगा, कैश तो आएगा, एसेट बढ़ेगा, यानी एसेट का बढ़ना डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। 2 कैपिटल भी बढ़ेगी, कैपिटल का बढ़ना हम क्रेडिट करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 लिख देते हैं। कैश इधर थोड़ा सा और कैपिटल को नीचे। कैश का बढ़ना, एसेट का बढ़ना डेबिट करते हैं, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, जनवरी 2 जनवरी 2 को क्या हो रहा है, परचेज। यहाँ पे अमाउंट डाल दो सबसे पहले, तो 50,000 है, डेबिट है तो डेबिट में यहाँ पे चढ़ाओ 50,000। क्रेडिट है लेकिन नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ क्रेडिट चढ़ाओ। सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। आपको भी ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, आपने कैश में गुड्स परचेज करे या सिया राम ने बिजनेस में गुड्स परचेज करे। ठीक है। तो आपके बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स आएंगे। आपके बिजनेस में क्या आएंगे,
गुड्स आएंगे। ठीक है, तो गुड्स हमारे बढ़ेंगे, गुड्स का आना डेबिट, और आपके बिजनेस से कैश चला जाएगा। एसेट का घटना, एसेट का घटना क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि कैश एसेट है, कैश जा रहा है हमारे बिजनेस से तो क्रेडिट। और गुड्स को हम गुड्स ना लिखकर परचेजेस लिखते हैं। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। ये परचेजेस किसके लिए लिखा है हमने, गुड्स के लिए। गुड्स अकाउंट डेबिट ना लिखकर हम परचेजेस लिखते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, और हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश। एसेट का घटना क्रेडिट। अमाउंट कितना है वो डाल दो, 20,000। थर्ड पॉइंट, जनवरी 4। जनवरी 4 को क्या हो रहा है, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से खरीदा, बस इतना लिखा हुआ है और अमाउंट दे रखा है। अब जब लिखा हो सुभाष से खरीदा है, कैश नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हमने उधारी पर खरीदा। परचेज गुड्स, गुड्स परचेज करें तो हमारे बिजनेस में क्या आएंगे, गुड्स। उसके लिए तो हम क्या लिख देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। सुभाष से खरीदा, सुभाष से खरीदा, सुभाष से खरीदा यानी आपके ऊपर बर्डन चढ़ा होगा, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का बढ़ना भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट। कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, लायबिलिटीज़ का बढ़ना क्रेडिट। सुभाष से उधारी पर खरीदा तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ गया, बर्डन का नाम है सुभाष, टू सुभाष अकाउंट। ये सुभाष यहाँ पे लायबिलिटी है, बर्डन है, बर्डन यानी लायबिलिटी, लायबिलिटी का बढ़ना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अमाउंट यहाँ पे कर देंगे हम अपना 12,000। नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 5, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। आपने कैश में फर्नीचर खरीदा, आपके बिजनेस में एसेट आएगी, एसेट का नाम है फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। ध्यान रखना, एसेट और गुड्स, गुड्स के लिए हम परचेजेस लिखते हैं, लेकिन बिजनेस में एसेट, ये फर्नीचर समझते हो आप, इसे बेचने के लिए नहीं लाए, इसे यूज़ करने के लिए ही लाए हो बिजनेस में, तो इसके नाम से ही चढ़ाएंगे। गुड्स को आप बेचने के लिए लाते हो बिजनेस में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, आपके बिजनेस से कैश जा रहा है तो क्या हो जाएगा, टू कैश। हमारा अमाउंट है 6,000 का, तो डेबिट में 6,000 यहाँ चढ़ाएंगे और क्रेडिट में नीचे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 5 के बाद है जनवरी 10। कह रहे पेड कैश टू सुभाष, पेड, सॉरी इसको नीचे लिखना था यहाँ पे, पेड कैश टू सुभाष। आप सुभाष को कैश पे कर रहे हैं। देखो, सुभाष आपकी लायबिलिटी थी, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ी थी एक समय पर, अब लायबिलिटी घट रही है, तो क्या करेंगे हम इसको, डेबिट। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, लायबिलिटी का घटना डेबिट। सुभाष को आप कैश पे कर रहे हैं, कैश यानी आपका सुभाष लायबिलिटी थी, बर्डन था, बर्डन अब आपका कम हो रहा है, बर्डन का कम होना डेबिट करते हैं, तो हम सुभाष को क्या कर देंगे, डेबिट। सुभाष अकाउंट डेबिटेड। आप कैश पे कर रहे हैं, आपके बिजनेस से एसेट जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। सुभाष को कितना पे कर रहे हैं, 8,000। नेक्स्ट पॉइंट इज जनवरी 16। जनवरी 16 में है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। आपने रवि से गुड्स खरीदे, तो गुड्स के लिए हम क्या लिखते हैं, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। आपने कैश में खरीदे, रवि तो लिखा हुआ है लेकिन कैश भी लिखा हुआ है, तो हम इसको मानेंगे कैश में। अगर कैश नहीं लिखा होता तो रवि से हम लायबिलिटी पर लेते, उधारी पर लेते, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा आपका, कैश। कितने का है, 7,500। नेक्स्ट पॉइंट इज जनवरी 17। जनवरी 17 को क्या है, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रवि। अब आ गया, देखो सिर्फ रवि से खरीदे, कैश का नाम नहीं है,
गुड्स खरीदे आपके बिजनेस में, गुड्स तो आ गए, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। लेकिन रवि से आपने उधारी पर खरीदे, रवि से उधारी पर खरीदे तो आपके ऊपर बर्डन है, बर्डन बढ़े तो क्रेडिट, क्रेडिट कर देंगे किसको, रवि को। ठीक है, कितना अमाउंट है आपका 5000, समझ गए। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट कर देंगे, आपकी लायबिलिटी है, बर्डन है, उसे क्रेडिट करेंगे। जनवरी 20, जनवरी 20 को है बॉट मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी भी देखो आप क्यों खरीदते हैं, लंबे समय तक यूज़ करने के लिए। तो आपके बिजनेस में मशीनरी आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। आपने कैश में ख़रीदा तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8000। इनके पीछे अकाउंट लगाना ज़रूरी है क्योंकि इनके लिए हम अकाउंट बनाते हैं अलग अलग से। लास्ट आपका पॉइंट है पेड रेंट। जनवरी 27 में है पेड रेंट, आपने रेंट पे किया। देखो रेंट पे करना, रेंट हमारा एक खर्चा है, रेंट हमारा क्या है, खर्चा। खर्चे वाले अकाउंट होते हैं नॉमिनल अकाउंट, उसमें हम कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको डेबिट करो। तो खर्चे का नाम है रेंट, इस एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, डेबिट। आप रेंट पे कर रहे हो तो आपके बदले में जाएगा क्या, कैश जाएगा, एसेट जा रहा है। रेंट है 400 का। एंड में आप क्या करेंगे, यहाँ का टोटल करेंगे, एक बार कर लो बस टोटल 116,900, वो इक्वल ही आएगा इसके, क्योंकि यहाँ पे भी वही अमाउंट आपने चढ़ाए हैं। तो ये आती है आपकी जर्नल एंट्री। ठीक है, यहीं से हम कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, जो भी यहाँ पे टर्म्स आई इनके अलग अलग से अकाउंट भी बना सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। सिर्फ अभी आपको जर्नल एंट्री सीखनी है।